मुसल्लिया अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुर्बा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। आप अहबाब मुझसे वाकिफ़ हैं, मैं आपसे वाकिफ़ हूँ। मैं नहीं आखांगा हाथ चको, अपना अपना एक मिजाज होता है, नहीं आखांगा उच्ची नारे लाओ, लेकिन मैं एक बात ज़रूर अर्ज़ करता हूँ। देखिए ना, मैंने दुरूदो सलाम पढ़ा, कोई हिला ही नहीं यार, किसी की ज़ुबान ने जुम्बिश ही नहीं की। ना ऊंची पढ़ो, दूरों नज़दीक के वो सुनने वाले कान काने लाले, करामत में लाखों सना हुजूर सुनते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जब हुजूर की ज़ात पर दुरूदो सलाम पढ़ने की बारी आए तो कोई ज़ुबान चुप नहीं होनी चाहिए। ना ऊंची पढ़ो, कोई गाली ना ऊंची पढ़ो। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। खामोश हैं तो दीन की पहचान अली है, गर बोले तो लगता है कुरान अली है। कुरान तो हमें देता है दावत ईमान, ईमान ये कहता है मेरी जान अली है। इस बाग़े नबुव्वत की कली फातिमा तु ज़हरा, इस बाग़े नबुव्वत की कली फातिमा तु ज़हरा। हसनैन हैं दो फूल तो गुलदान अली हैं। ये उम्मत सरकार मिटी है न मिटेगी, इस आखिरी उम्मत के निगहबान अली हैं। अल्लाह जल्ल जलालू की हम्दो सना इस कायनात की महबूब तरीन, हसीन तरीन, अजीम तरीन, खूबसूरत तरीन हस्ती पर हदिया दुरूद सलाम का नजराना पेश करने के बाद दुआ है उस मालिक, उस खालिक, उस राज़ी की बारगाह में मेरा बोलना, आपका सुनना अपनी मुक़द्दस मुअत्तर मुनव्वर मुतहहर बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मेरे भाई सफदर साहब बड़ी मोहब्बत वाले, इन्होंने ये महफिल सजाई है अहले बैत की मोहब्बत में। अल्लाह जल्ला जलालुहु इनकी इस मोहब्बत को अपनी मुक़द्दस बारगाह में कबूल फरमाए। ये अहले बैत की मोहब्बत में महफिल सजी है। पंजतन की ग़ुलामी बढ़ा सिला देगी, गुलाब की तरह चेहरा खिला देगी। मत छोड़ना दामने अहले बैत, ये मोहब्बत तुम्हें मौला से मिला देगी। मुझे मौजू भी अहले बैत की मोहब्बत का ही मिला है और मुझे खुशी होती जब मुझे मौजू देता है, ये खुशी होती है। इन्होंने मुझे कहा तो मैंने इन्होंने 30 मिनट कह सी थे 20 ते शुरू आया तो मैं इंशाल्लाह 45 तो 50 तो 48 ते गल मुक जाएगी। मैं इंशाल्लाह कोशिश करांगा मोहब्बत अहले बैत मौजू तनु यानी कि समझा सका, कुछ न कुछ तुहाडे पल्ले पा सका। सामीन मोहतरम, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुर्बा। अल्लाह फरमाता है महबूब इनसे कह दो कि मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करता। मैंने तुम तक नमाज पहुंचाई, कोई सवाल नहीं। कुरान पहुंचाया, कोई सवाल नहीं। मैंने इबादत पहुंचाई, कोई सवाल नहीं। मैंने तुम्हारे लिए ताइफ की वादियों में पत्थर भी खाए, कोई सिला नहीं चाहता। शाबे भी तालब में महसूर भी रहा, कोई सिला नहीं चाहता। हाँ तुम चाहो, हमारे नबी ने हम पर बड़े एहसान किए हैं, नबी ने बड़ा करम फरमाया है, नबी ने हम तक दीन को पहुंचाया है, कुरान को पहुंचाया है। तुम चाहो, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुर्बा। तो लोगों फिर मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो।
याद रखिएगा, अहले बैत से मोहब्बत नबी की जरूरत नहीं, अहले बैत से मोहब्बत अहले बैत की जरूरत नहीं, बल्कि अहले बैत से मोहब्बत उम्मत की जरूरत है, तुम्हारी और हमारी जरूरत। क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान है, सही रवायत है, मेरे महबूब अली, मैं जो बात भी करूंगा हवाले के साथ करूंगा, मैं बगैर हवाले के इधर उधर की बात नहीं करूंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान है, मेरे महबूब ने फरमाया, तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं, इनके दामन से वाबस्ता हो जाओ, मजबूती से थाम लो तो कभी गुमराह नहीं होगे। पूछा गया रसूलल्लाह कौन कौन सी? मेरे महबूब ने फरमाया, एक कुरान छोड़ के जा रहा हूं, दूसरा अहले बैत छोड़ के जा रहा हूं। कुरान के दामन से भी वाबस्ता हो जाओ, अहले बैत के दामन से भी वाबस्ता हो जाओ तो कभी गुमराह नहीं होगे। याद रखिएगा, दो चीजों का जिक्र है, अहले बैत का भी दो का जिक्र है, एक का नहीं। जो लोग सिर्फ कुरान के से वाबस्ता हुए, अहले बैत के दामन को छोड़ दिया, वो भी गुमराह हो गए। जो अहले बैत के दामन से वाबस्ता हो गए, उन्होंने कुरान को छोड़ दिया, वो भी गुमराह हो गए। हदायत चाहते हो तो इन दोनों से वाबस्ता हो जाओ, फिर फलाह पा जाओगे। कामयाबी चाहते हो तो कुरान से भी वाबस्ता हो जाओ, अहले बैत से भी। और याद रखिएगा, हुजूर ने क्यों फरमाया कि अहले बैत के साथ वाबस्ता हो जाओ? हालांकि कुरान हर दर्द की दवा है, हर मर्ज की शिफा है, हर दर्द का दरमान है। हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर ऊंट की रस्सी भी गुम हो जाए ना, तो मैं उसको भी कुरान से तलाश कर सकता हूँ। जब कुरान इतना वाफी है, इतना काफी है, तो फिर अहले बैत के दामन से वाबस्ता होने का क्यों हुक्म फरमाया? तो याद रखिएगा, हालांकि कुरान बड़ा वाफी है, बड़ा काफी है। मुझे दाता अली हजवेरी अलैहिर्रहमा की वो एक किताब लिखी हुई है, कश्फुल महजूब, उन्होंने ये किस्सा लिखा है हजरत जुनैद बगदादी के हवाले से। ज़िमनन ये बात भी ज़ेहन में आ गई, कुरान बड़ा वाफी है, बड़ा काफी है। फरमाते हैं कि हजरत जुनैद बगदादी ने अपने एक मुरीद को हुक्म फरमाया कि ये एक बॉक्स है और इसको जाकर ना पानी की नजर करके आओ, पानी में फेंक के आओ, और इसको खोल के नहीं देखना है। अब मुरीद चूंकि अकीदतमंद था, शेख का हुक्म था, संदूक पकड़ा, सर पे रखा, चल पड़ा। जब पानी के करीब गया ना, तो अब वो बॉक्स को पानी में फेंकने लगा, तो उसने वो पानी का बड़ा अजीब सा मंजर देखा। ऐसा लग रहा था जैसे लहरें बढ़ चढ़कर उस बॉक्स का इस्तेकबाल कर रही हूँ। ऐसा मंजर यानी उससे पहले पानी का ना देखा था, पानी में ऐसी हलचल ना देखी थी। बड़ी हैरत हुई कि ऐसा बॉक्स में क्या था? अगर इतना नायाब था तो फेंकवाया क्यों? और इतना आम था तो मुझे हुक्म ही क्यों दिया कि तूने इसको खोल के देखना नहीं है, पानी की नजर करके आओ? फरमाते हैं कि मैं इसी कश्मकश में वापस आया, अपने शेख से आके हाथ जोड़ के, उसकी हजरत क्या बात है, उस बॉक्स में ऐसा क्या था संदूक में कि देखने का भी हुक्म नहीं था और पानी में बहाने का हुक्म था? तो हज़रत जुनैद बगदादी फरमाने लगे कि मैंने तसव्वुफ के रमूज़ो औकाफ पर एक किताब लिखी है। बात करने लगा हूँ कुरान कितना वाफी है। उस किताब को लिखने में मैंने जिंदगी का 12 साल खर्च किए, और फिर 12 साल लिखने के बाद मैंने 12 साल उसकी नोक पलक को संवारा है। मजीद 12 साल लगा के, यानी मैंने परखा है, देखा है कि कहीं जुनैद की कलम से कोई ऐसा जुमला तो नहीं निकला कि जो नहीं निकलना चाहिए था। फरमाते हैं 24 साल का अरसा गुजरने के बाद जुनैद 12 साल ये सोचता रहा कि ये जो किताब तसव्वुफ के रमूज़ो औकाफ पर लिखी है, ये लोगों तक पहुंचनी भी चाहिए कि नहीं। फरमाते हैं 36 साल इस किताब पर खर्च करने के बाद रब्बे काबा की कसम जुनैद इस नतीजा पर पहुंचा है कि कुरान के होते हुए उम्मत को किसी और किताब की जरूरत नहीं है। कुरान इतना वाफी था, इतना काफी था, तो फिर अहले बैत के दामन से वाबस्ता होने का हमें हुक्म क्यों मिला? तो सुनिए, एक होता है इल्म, एक होता है अमल, एक होती है थ्योरी, एक होता है प्रैक्टिकल। थ्योरी देखनी है तो कुरान देख लो, प्रैक्टिकल देखना है तो करबला के तपते हुए रेगजार में हुसैन इब्न अली का किरदार देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि कुरान के दामन से और अहले बैत के दामन से वाबस्तगी क्यों जरूरी है। मैं जो आयत पढ़ी अब उसकी वजाहत करूंगा और मैं अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लेके जाऊंगा।